हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर आप नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, सोशियोलॉजी से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। सारी की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एंड नेट एग्ज़ाम की बात करें तो जो दो पेपर होते हैं उसमें एक होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है, फर्स्ट पेपर, एंड सेकंड आपका सब्जेक्ट यानी कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड। इन सभी के अलग अलग फोल्डर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, इनसे रिलेटेड वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने पुराने वाले पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा, उनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो जीआईसी के लिए वैकेंसीज़ आई हुई थी, उसके लिए जो प्रीलिम्स है उसके लिए तैयारी यहाँ से इस चैनल से आप लोगों के लिए कराई जा रही है। डेली वीडियोस आती हैं। टोटल हम लोग इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट यानी कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, बाकी के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जीएस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या जो 20 क्वेश्चंस हैं उनमें आपका पॉलिटी हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, करंट अफेयर्स हो जाएंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा? समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं, ठीक है। समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। किसने कहा है? बोगार्डस ने, गिलिन एंड गिलिन ने, मैकेवेर एंड पेज ने, या फिर मैक्स वेबर ने। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर मैकेवेर एंड पेज हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर मैकेवेर एंड पेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन प्राथमिक समूह है? राजनीतिक समूह, कारखाना, परिवार या फिर महाविद्यालय। तो यहाँ पर परिवार यानी फैमिली, प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सादृश्यता की चेतना समाज है, यह समाज की परिभाषा या फिर समाज की परिभाषा इस तरीके की किसने दी है कि सादृश्यता को सादृश्यता की जो चेतना है वो समाज को माना? स्पेंसर ने, गिडिंग्स ने, दुर्खीम ने, या फिर मैकेवन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर थर्ड क्वेश्चन का गिडिंग्स है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, नेट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी गिडिंग्स है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संस्था कौन है? संस्था बताना है। ऑप्शंस देखिए, महाविद्यालय, परिवार, विवाह या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी संस्थाएं हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि बंदी गृह एक समुदाय है, ठीक है। बंदी गृह को कम्युनिटी बताया है किसने? मैकेवेर ने, गिन्सबर्ग ने, ग्रीन ने, गिलिन एंड गिलिन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर मैकेवेर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इनका मानना है कि जो बंदी गृह है, जेल है, इसका अपना एक कार्य क्षेत्र होता है, ठीक है, और अन्य समुदायों की तुलना में यह क्या होता है? सीमित होता है, ठीक है। तो इस तरीके की बात किसने की है? मैकेवेर ने की है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है, ठीक है, कम्युनिटी की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए, हम की भावना, अस्थायी प्रकृति, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, व्यक्तियों का ग्रुप होता है, हम की भावना होती है, वे फीलिंग, लेकिन अस्थायी प्रकृति नहीं होती है, स्थायी प्रकृति होती है समुदाय की, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है। यहाँ पर बताना था कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है, तो अस्थायी प्रकृति। राइट आंसर सिक्स्थ क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिस्थिति का प्रदत्त और अर्जित में वर्गीकरण किसने किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, रॉल्फ लिंटन होगा। सेवेंथ का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब सामाजिक संरचना का एक अंग सामाजिक व्यवस्था की एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा बनता है तो इसे कहेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। जब सामाजिक संरचना का एक अंग सामाजिक व्यवस्था की एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा बनता है तो इसे कहेंगे प्रकार विहीनता, प्रकार युक्त, दुष्प्रकार या फिर आकार्य। तो यहाँ पर एट्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुष्प्रकार हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा एट्थ क्वेश्चन का।
नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का उतार चढ़ाव के रूप में विश्लेषण करते हुए सीमाओं का सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया। ऐसे भी पूछ सकते हैं सामाजिक परिवर्तन का सीमाओं का सिद्धांत या सामाजिक परिवर्तन का उतार चढ़ाव का सिद्धांत किसने दिया हुआ है। पार्सन्स ने, किंग्सले, डेविल्स ने, एच स्पेंसर ने या फिर पी ए सोरोकिन ने। तो यहाँ पर सोरोकिन 9th का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एंड सोरोकिन का जो सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। टॉयनबी का सोशल चेंज से इनका जो कॉन्सेप्ट हो गया, मैक्स वेबर का हो गया, स्पेंगलर का हो गया, पेरेटो का हो गया विजात परिभ्रमण का सिद्धांत जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। इन सभी के अलग अलग वीडियोस बने हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। कम्युनिटी पर भी अभी जल्दी ही उन वीडियोस का जो लिंक है उनको शेयर किया गया था, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट में ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर 9th क्वेश्चन का राइट आंसर पी ए सोरोकिन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातियों द्वारा उच्च हिंदू जातियों के व्यवहारों को अपनाने की प्रक्रिया को व्यक्त किया जाता है। जनजातियों द्वारा जो उच्च हिंदू जाति है उनके व्यवहारों को जो अपनाने की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाएगा। आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, धन निरपेक्षीकरण या फिर संस्कृतिकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर संस्कृतिकरण हो जाएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, आप सभी जानते हैं, एम एन श्रीनिवास का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। संस्कृतिकरण से पहले उन्होंने ब्राह्मणीकरण नाम दिया था उसे, ठीक है। फिर बाद में उन्हें ये ठीक नहीं लगा, फिर उन्होंने संस्कृतिकरण दे दिया, जिसमें कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति या समूह के जो रीति रिवाज है, उनकी जीवन शैलियाँ हैं, उनको अपनाती है, ठीक है। तो ये संस्कृतिकरण है। किसने कॉन्सेप्ट दिया, एम एन श्रीनिवास ने। श्रीनिवास के कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी जिसमें उनके कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से बताया गया है। फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट दे देंगे फिर बोल देंगे कि किस बुक में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट की बात की है, ठीक है, या फिर सन दे देंगे कब ये प्रकाशित हुई थी बुक, ठीक है। तो इस तरीके भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन वीडियोस को ज़रूर, जो आपसे बताया जा रहा है कि ये देख लीजिए, तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10th का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में अंतर जातीय संबंधों का विश्लेषण वाइजर ने मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट के एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। अंतर जातीय संबंधों का विश्लेषण वाइजर ने किसके आधार पर किया। वैवाहिक संबंधों के आधार पर, पारिवारिक संबंधों के आधार पर, जजमानी संबंधों के आधार पर या फिर सामाजिक संबंध। यहाँ पर जजमानी हो जाएगा। 11th का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या की, ठीक है। तो सोशल कंट्रोल जो कॉन्सेप्ट है इसकी बात सबसे पहले किसने की थी, रॉस ने की थी, ठीक है। यहाँ पर 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कब की थी, 1901 में की थी। और इनकी बुक भी सोशल कंट्रोल के नाम से है, ठीक है। बुक भी पूछ सकते हैं कब ये बुक आई, ठीक है, तो 1901 में, ठीक है। इस बुक में भी इन्होंने सोशल कंट्रोल की बात की थी, सामाजिक नियंत्रण की। तो यहाँ पर 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था है औपचारिक संबंध, अंतरजातीय संबंध, अनौपचारिक संबंध या फिर अंतरवर्गीय संबंध। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर अगर हम बात कर ले तो क्या हो जाएगा, आपका अंतरजातीय संबंध हो जाएगा। 13 का राइट आंसर अंतरजातीय संबंध हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर जो रॉस की बात करें तो इन्होंने सामाजिक नियंत्रण का जो परिभाषा दी है वो एक बार देख लीजिए कि इन्होंने कहा है कि जो सोशल कंट्रोल है यानी कि सामाजिक नियंत्रण है, इससे अर्थ या इससे तात्पर्य, सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य उन शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है, ठीक है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य उन शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या बताया गया है, ऑप्शन बी बताया गया है, अंतरजातीय संबंध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर करता है। ऑप्शंस में से कौन है जो कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर को दर्शाता है। यातायात का ढंग, संचार का साधन, व्यावसायिक भिन्नता या फिर विवाह का स्वरूप। तो व्यावसायिक भिन्नता है, ठीक है। ग्रामीण में मुख्यतः कृषि आपको दिखेगी, कृषि की प्रधानता, ठीक है। और नगर में उद्योग धंधे भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो आपका 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक
गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया। इंपॉर्टेंट है, सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो सोरोकिन हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा सीमाओं का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का, या उतार चढ़ाव का सिद्धांत। ठीक है, और यहाँ पर अब बोल रहे हैं सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सिद्धांत, तो ये किसका है? सोरोकिन का ही है। ठीक है, इसीलिए आपसे लोगों से बार बार कहा जाता है, अगर आप चैनल पर नए हैं और पुराने वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ पुराने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, इन सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लीजिए। इनमें आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, आपको काफ़ी आपके नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये सब आपको पहले बताया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुक की बात करें, बुक क्या थी? सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स थी इनकी बुक, जिस बुक में इन्होंने सोशल चेंज का अपना जो सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का जो सिद्धांत है वो दिया था। ठीक है, आपसे बताया गया है, बुक भी पूछ लेते हैं किस बुक में दिया, तो बुक का नाम था सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स। ठीक है, इसमें ही अपना सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था सोरोकिन ने। यहाँ पर 15 का राइट आंसर सोरोकिन ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? तो BR अम्बेडकर होगा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था आरंभ में की गई थी। ठीक है, तो जो लोकसभा है और राज्य की जो विधानसभा है, इनमें SC और ST के लिए जो स्थान है, यानी आरक्षण की जो व्यवस्था थी, स्थान सुरक्षित रखने की जो व्यवस्था है, वो शुरू में कब की गई थी? मतलब कि कितने वर्षों तक के लिए की गई थी? 10 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए, 30 वर्षों के लिए, या फिर 40 वर्षों के लिए? तो शुरू में 10 वर्षों के लिए की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ये कब व्यवस्था की गई थी? 1950 में की गई थी, 1960 तक, है ना, 1960 तक ये की गई थी 10 वर्षों के लिए। लेकिन ये आगे क्या होता गया, 10-10 वर्षों को में पुनः आगे से बढ़ाते गया। अभी जब जब 2020 में, ठीक है, इसकी अवधि समाप्त हो रही थी, तो सरकार द्वारा फिर पुनः जनवरी 2030 तक इसे 10 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कब तक बढ़ा दिया गया है, तो जनवरी 2030 तक के बढ़ाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, तीव्र सामाजिक प्रगति के लिए तीव्र सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक प्रगति को व्यक्त करता है? तीव्र सामाजिक प्रगति के लिए तीव्र सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है, इनमें से कौन एक सामाजिक प्रगति को दर्शाता है? तो यहाँ पर परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 18th क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, ग्रामीण सामाजिक संगठन को निम्नलिखित में कौन कारक आपके विचार में प्रभावित करते हैं? जाति व्यवस्था, शहर से निकटता, परिवहन तथा संचार के उपलब्ध साधन, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर 19 का ये सभी हो जाएंगे कारक, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? साधन संपन्न, साधन विहीन, वर्ग संघर्ष, प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ। तो कौन से शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ का नहीं हुआ था। यहाँ पर 20 का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद है वो कॉन्सेप्ट किसका था? वेबलेन का था। ऐसे भी पूछते हैं प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी किसे माना जाता है, तो टी वेबलेन आप बताएंगे। इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद जो दिया हुआ था सिद्धांत, उसमें उन्होंने प्रौद्योगिकी प्रविधियों को बताया था। ठीक है, उसकी बात की थी इन्होंने अपनी बुक में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने माइंड एंड सोसाइटी बुक लिखी है? हीगल, वेबलेन, पेरेटो, या फिर ऑगमन ने? तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर पेरेटो हो जाएगा। माइंड एंड सोसाइटी ये बुक किसकी है? पेरेटो की है, जिसमें इन्होंने अभिजात वर्ग परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था, या परिक्रमण या परिभ्रमण का सिद्धांत दिया हुआ था अभिजात वर्ग का। ठीक है, किसका? पेरेटो का है। किस बुक में दिया है ऐसे पूछेंगे तो माइंड एंड सोसाइटी बुक हो जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। अभी आप लोगों को बताया गया। ठीक है, प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, राइट आंसर वेबलेन हो जाएगा। वेबलेन का यह मानना था कि जो प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ होती हैं यह जो है प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक
सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। और वेबलन को प्रौद्योगिकीय निर्णयवादी या निर्धारणवादी माना जाता है। यहाँ पर 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने जाति के व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? नेस्फेल्ड ने, रिजले ने, हट्टन ने या फिर घुरिये ने? तो नेस्फेल्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन देखिए 1950, 1952, 1955 या फिर 1956। तो यहाँ पर 1955 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने प्लांट चेंज फॉर इंडिया बुक लिखी? ठीक है, नेहरू ने, एम विश्वेश्वरैया ने, मलानोबिस ने या फिर मावलंकर ने? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका। नेक्स्ट है, धर्म विश्वासों तथा आचरणों की एकीकृत व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है। ठीक है, धर्म विश्वासों तथा आचरणों की एकीकृत व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है। किसका मानना है? वेबर, फ्रेजर, पार्सन्स या फिर दुर्खीम का? तो यहाँ पर राइट आंसर दुर्खीम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों का आरक्षण किया गया है उनके सामाजिक पिछड़ेपन के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में, आर्थिक आवश्यकता के अनुपात में या फिर निम्न परंपरागत स्थिति के अनुपात में? तो यहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर 27 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, कुछ दशाओं के अंतर्गत धर्म की नीति पूंजीवाद के विकास में प्रमुख प्रभाव रखती है। कुछ दशाओं के अंतर्गत धर्म की जो नीति है वह पूंजीवाद के विकास में प्रमुख प्रभाव रखती है। यह विचार किसका है? दुर्खीम, मार्क्स, ऑकबर्न या फिर वेबर का? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वेबर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण से संबंधित अनुभव सिद्ध अध्ययन कहाँ किए गए थे? ठीक है, अब देख लीजिए, संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट श्रीनिवास ने दिया था। इनसे रिलेटेड बुक्स पूछेंगे आपसे। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं यह अध्ययन कहाँ किया गया था, कहाँ पर फील्ड वर्क किया और अपना कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। किशनगढ़ी, रामपुरा, शमीरपेट, मुकंदपुर, कहाँ पर? तो यहाँ पर रामपुरा हो जाएगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, पवित्र तथा साधारण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो ये आप सभी को पता है, नेट के एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। राइट आंसर दुर्खी में अरुणता जनजाति पर इन्होंने फील्ड वर्क किया था। ठीक है, ऐसे भी एग्जाम में पूछते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पर जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो क्या है? कर्नाटक, मालाबार, कोंकण या फिर कोरोमंडल? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है वह संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और जो दक्षिणी भाग है उसको मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं, और जो दक्षिणी भाग है उसको मालाबार तट बोलते हैं। यहाँ पर राइट आंसर 31 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? तो जो झुमरी तलैया है, ठीक है, जो कि रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है, यह झारखंड में है। राइट आंसर आपका 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड के कोडरमा जिले में है ये। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर कृष्णा? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? कर्नाटक तट पर, मालाबार तट पर, कोंकण तट पर या फिर उत्तरी सरकार तट पर? तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर उत्तरी सरकार तट है। ठीक है, उड़ीसा के जो महानदी है वहाँ के मुहाने पर यह स्थित है चिल्का झील। ये खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, उड़ीसा जो तट है उसको भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उड़ीसा में जो महानदी है उसके मुहाने पर यह झील स्थित है, खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, उड़ीसा तट को अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह उत्तरी सरकार का तट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है?
अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण। तो यहाँ पर 35 का जो राइट आंसर है उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण, इस दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी सीधे बनता है। ठीक है, जो वस्तु या जो उसके दृश्य होते हैं वो छोटे बनते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जो काफ़ी जो बड़ा एरिया होता है वो छोटे वस्तुओं के रूप में उसमें दिख जाता है। ठीक है, तो उत्तल जो दर्पण है या इसका जो फील्ड व्यू है उसमें क्या होता है, अधिक दिखता है, बड़ा दिखता है। ठीक है, बड़ा काफ़ी एरिया, बड़े एरिए को ये कवर कर लेता है, उसमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये कौन से रंग हैं? लाल, नीला तथा नारंगी, लाल, हरा तथा नीला, लाल, पीला तथा हरा या फिर लाल, हरा तथा भूरा। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर क्या होगा? लाल, हरा तथा नीला, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। टीवी में जो यूज़ होने वाली कैथोड किरण होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, कैथोड जो किरण नलिका होती हैं उनमें 3 फॉस्फर का यूज़ होता है। और ये जो कलर्स की बात बोल रहे हैं ये लाल, हरा तथा नीला है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय करता है आराम, 2 धड़कनों के बीच में करता है या योग करते समय करता है? तो ये 2 धड़कनों के बीच में करता है। 37 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक है, खड़े होने में सहायता करता है। तो ये सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारा ब्लड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, चाय की पत्तियों में पाया जाने वाला सर्वाधिक महत्व का जो उत्तेजक है वो कौन सा है? कैफीन है, टेनिन है, ब्रूसिन है या फिर निकोटिन है? तो यहाँ पर कैफीन होगा। 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, कैफीन। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या फिर लोहा? तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? वृहद एवं कुटीर उद्योग का सहअस्तित्व, आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका अर्थ क्या है? सार्वजनिक तथा जो निजी क्षेत्र हैं इनका सहअस्तित्व। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पी.वी. नरसिम्हा राव को, डॉक्टर बिमल जलान को या फिर चिदम्बरम को? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में उदारीकरण की अगर हम बात करें वर्ष की, कब माना जाता है? 1991 से माना जाता है। ठीक है, उस समय जो वित्त मंत्री थे भारत के वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1969 में, 1975 में, 1977 में या फिर 1980 में? तो जो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम है ये सबसे पहले कब आरंभ किया गया था? 1975 में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, इसके उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य थे कृषि और औद्योगिक जो उत्पादन था उसको बढ़ावा देना। ठीक है, उसको बढ़ाना, गरीबी के साथ साथ साक्षरता और जो जीवन स्तर है उसमें सुधार करना, आय में जो असमानता है उसको कम करना था। ठीक है, तो इसके उद्देश्य एक बार और देख लीजिए, कृषि औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है, जो गरीबी है, साक्षरता है, जीवन स्तर में जो कमी है उसमें सुधार करना, आय असमानता है उसको कम करना था। ये सब कुछ इसके जो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम है इसके उद्देश्य थे। ये कब स्टार्ट हुई थी? सबसे पहले प्रारंभ हुई 1975 में। यहाँ पर 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया हैं। यहाँ पर 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और ये बुक कब लिखी? 1934 में आई थी बुक, ये लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 8वीं में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो जवाहर रोजगार योजना है यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। 45 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और इसकी घोषणा कब की गई थी? 1 अप्रैल 1989 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1989 में इसकी घोषणा की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, और फिर आगे जाकर अप्रैल 99, ठीक है, 1999 में, अप्रैल 1999 में इसको जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में बदल दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में सन पूछते हैं कब, तो 1 अप्रैल 1989 में शुरू की गई थी और आगे जाकर 1 अप्रैल 1999 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है, क्या नाम हो जाता है इसका? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नाम हो जाता है। और इसकी घोषणा, ठीक है, जो कि 1989 में की थी, किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ओके, तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की स्थापना वर्ष है 1991, 1996, 1999 या फिर 2001। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की जो स्थापना है कब की गई थी? यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका 1999 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर 2 अक्टूबर 2009 हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, वित्त सचिव करता है, या फिर देखिए ये दोनों ऑप्शन एक हो, ठीक है, तो कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अब आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत करेगा, किस अनुच्छेद के तहत क्या करेगा? तो 110C के तहत। ठीक है, आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, कौन करता है? कोई विधेयक धन है, ठीक है, मनी बिल है कि नहीं है, ये डिसाइड करता है लोकसभा अध्यक्ष। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद है 110C। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो हर साल संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक की प्रस्तुति के बाद, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर 49 का। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना की गई राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद द्वारा एक कानून बनाकर, या फिर संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, या फिर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो योजना आयोग है इसकी स्थापना संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। यहाँ पर 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सन पूछते हैं कि कब गठन किया गया था? तो 15 मार्च। ठीक है, कब? 15 मार्च और 1950। ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। इंपॉर्टेंट है, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके इसका गठन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।